हम रोज अपने सोशल मीडिया पे अपडेट कर रहे हैं जी। कि आप बालिका नीड में लग रहे बालिका व्यक्तित्व विकास शिविर में इस थर्ड आई एक्टिवेशन को करा रहे हैं, जिसमें बालिकाओं का क्या रिस्पॉन्स है, क्या अनुभव है, वो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। ये नई चीज़ें हर बच्चे को थोड़ा ग्लैमराइज करती है। और बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं ये चमत्कार है, चमत्कार नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य बात है। बच्चियाँ को हमने बताया थोड़ा सा, और थोड़े से कुछ मेडिटेशन प्रोसेस कराए, और 2 दिन के अंदर ही बहुत सारी बच्चियाँ और हमारे बहुत सारे नेहनीड़ के बच्चे आंख बंद करके वो कलर्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, रीडिंग कर पा रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स को भी मूव करा पा रहे हैं, थर्ड आई की पावर्स। और ये तो बस शुरुआत मात्र है, और बच्चियों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बहुत अच्छी तरह से मेडिटेशन कर रहे हैं, और उन वो जो नई जानकारियाँ उनको मिल रही हैं उससे वो रोमांचित भी महसूस कर रहे हैं, और उनके अंदर बदलाव भी धीरे धीरे दिखाई देंगे जब उस प्रोसेस से गुजरेंगे। बहुत लोग विश्वास नहीं करते, इवन हमने ऐसे बहुत सारे बच्चे तैयार किए, और पिछली बार जब हम कैंप लगा था तो यहाँ ही पर हमारी बच्चियों ने और हमारे जो न्यूनीड के बच्चों ने वो सब किया। तो बच्चे करते हैं, बच्चे आंख बंद करके पढ़ाई पढ़ते हैं, मोबाइल पर चीज़ें देखते हैं, ड्राइंग करते हैं, बॉडी स्कैन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इवन आँखों से देखने के बाद भी कई लोग अविश्वास करते हैं, सब देख रहे हैं कि हो रहा है, क्योंकि उनको ये लगता है एक संभव ही नहीं है। वो उनके प्रोग्रामिंग में मन में बैठा ही नहीं, उनको लगता है ये सब क्या हो रहा है, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, वो नीचे से देख रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो ये उसको उसका पढ़ाई में यदि हम विद्यार्थियों की बात करें, उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जिस विषय को पढ़ने में उसको समय ज़्यादा लगता है, कम समय में उसकी मेमोरी में रिटेन कर पाएगा। फोटोग्राफिक मेमोरी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, ध्यान करने के उसको अच्छा लगने लगेगा आंख बंद करके बैठना, जिससे उसके कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और जिस किताब को पढ़ने में, ये हमारी नेहा मंजूषा, जिस किताब को पढ़ने में हमको कई घंटे और कई दिन और पूरा साल हम पढ़ते रहते हैं 10 किताबों को, यदि ठीक से उसका अभ्यास किया लगातार, तो एक किताब को कुछ ही मिनट में बच्चा ग्रास्प कर सकता है, बेसिक्स तो जान सकता है। तो और ऐसा वर्णन आता है स्वामी विवेकानंद जी का, वो एक लाइब्रेरी में गए तो कई बार एक किताब उठाया, फिर उन्होंने उलट पुलट किया और फिर वापस रख दिया, फिर दूसरी किताब उठाया, फिर रख दिया। इस तरीके से कई किताबें उठाया। तो लाइब्रेरी ने बोला ये क्या कर रहे हो, ये किताब कुछ जो चाहिए वो एक ले लो, बार बार एक किताब लाते हो फिर दूसरी मंगाते हो, पढ़ो ना, एक किताब लो और पढ़ो। तो स्वामी विवेकानंद जी बोले मैंने ये किताबें पढ़ ली है। तो आश्चर्यचकित हो गया, तो उसने कहा कैसे पढ़ ली, आप तो केवल ऐसे कर रहे हो, बस इसको ऐसे देख रहे हो थोड़ा सा। तो बोले आप, स्वामी विवेकानंद मुस्कराए और बोले कि आपको जो पूछना है वो पूछ लीजिए। और लाइब्रेरियन ने पूछा, कोई भी बुक उठाई और कुछ पूछा, इस पेज पे क्या है, इस ये कॉन्सेप्ट क्या है, और वो बता दिया। तो इतनी क्षमताएं हमारे इससे डेवलप हो जाती है जो उसकी पढ़ाई में भी काम है। और अप्रिशिएट करना चाहूँगा, वास्तव में साधुवाद देना चाहूँगा नेहनीड़ की जो विचार है उसको लाने वाले हमारे आदरणीय कन्हैया जी, रीमा दीदी, जो उन्होंने ये शुरू किया हमारी जो सनातन पद्धति के आधार पर। यहाँ बच्चों का जीवन शैली हैं, और सामान्य से बच्चे आते थे, मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 साल में बच्चों में कितने अकल्पनीय से बदलाव आए हैं। वो गीता के पूरे अध्याय कंठस्थ करके बोलने लगे हैं, बैठकर मेडिटेशन करते हैं। पढ़ाई में वो जहाँ जिस क्लास में जाते हैं तो हमारे टॉप 10 में से टॉप 7 हमारे बच्चे होते हैं। तो वो सारा यहाँ पर हुआ है। तो उन्होंने ये शुरू किया है, और ये ऐसे प्रयास बढ़ें तो ऐसे जागरूक बच्चे, चेतनामयी बच्चे जो खुद अनुभव करेंगे, जो संवेदनशील होंगे, ये सनातन व्यवस्था में ही संभव है। तो जब ये होगा, जब सनातन स्ट्रॉन्ग होगी, सनातन की ये गुरुकुल व्यवस्था स्ट्रॉन्ग होगी, तो ये मानवता तभी बचेगी। इसलिए सनातन व्यवस्था यदि जीवित रही, इसलिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है, और उसे शक्तिशाली बनाने में और सनातन व्यवस्था को आगे करने में नेहनीड़ जैसी संस्थाओं का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए मैं फिर साधुवाद देना चाहता हूँ कि अपना पूरा जीवन सब कुछ छोड़कर आदरणीय कन्हैया जी और रीमा दीदी ने लगाया है, और ये प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों से
ये केवल कुछ बच्चों को पढ़ाने का प्रोसेस नहीं है, ये बच्चों के अंदर सही मायने में इंसान बनाने का प्रोसेस है जो हम हैं। और सही मायने में यदि हम इंसान बनेंगे तो सनातन सिखाता है, हम किसी से घृणा करना नहीं सिखाते, हम सबको सामंजस्य करना सिखाते हैं। जब ये होगा तब जाके ही वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है। हम अलग तरीके से खाते हैं, अलग तरीके से थोड़ा पहनते हैं, अलग तरीके से पूजा पद्धति करते हैं, लेकिन हम सब ईश्वर की बनाई हुई कृति हैं। तभी जाकर विश्व में शांति स्थापित होगी, तभी जाकर विश्व में बंधुत्व स्थापित होगा। उस दिशा में नेहनीड काम कर रहे हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं कि हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें। और नेहनीड का जो मकसद है, ऐसी संस्थाएं और नेहनीड का यहाँ भी ये कैंपस डेवलप हो और नेहनीड से प्रेरणा लेकर नेहनीड के जैसे मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी होती हैं, वो खाने पीने की फ्रेंचाइजीज खुल सकती हैं, तो नेहनीड की फ्रेंचाइजीज खुलें और नेहनीड का पूरा संस्था पूरे देश भर में ऐसी संस्थाएं बने, प्रेरणा लेकर कन्हैया जी भाई साहब से और रीना दीदी से। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं और सब आगे बढ़ें।